Either you grow or you go, either you distinct or you extinct. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र सिंह। वेलकम बैक इन द डिजिटल क्लासरूम ऑफ द यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने देखे थे 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सम्स, और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक क्लास को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। दोस्तों, ये हमारे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए आइए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसको हम कैसे इजी वे में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका हमें क्वेश्चन में हमने यहाँ पर गिवन और फाइंड लिख लिया है। जो क्वेश्चन में दिया है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, और जो क्वेश्चन में ज्ञात करना है, फाइंड करना है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया सॉल्यूशन में। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो बिकॉज हमारे पास ये गिवन है y इज इक्वल टू मैट्रिक्स और 2x प्लस y इज इक्वल टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है। तो हम यहाँ पर 2x प्लस y इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिख लेंगे, और ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x प्लस, पहले आप सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे ये, और इसके बाद फाइंड ज्ञात करना है। आफ्टर दैट आप इसको यहाँ पर उठा लेंगे 2x प्लस y इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपके पास है 1 -3 0 2। अब आप देख रहे हैं आपके पास ये जो y है प्लस में है, इसको हम इक्वल के उस साइड भेज देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर आप ऐसा समझिए कि y की आपको जो मैट्रिक्स है, y की मैट्रिक्स वैल्यू यहाँ पर y की जगह रखना है। तो या तो आप इक्वल के इसी साइड रख दीजिए, या फिर y को उस साइड ले जाके रख दीजिए। बिकॉज मैट्रिक्स से मैट्रिक्स से सॉल्व हो जाएगी और इजीली आपकी x की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। तो आपको करना क्या है, y की वैल्यू या तो इसी साइड रख दीजिए, या फिर y को उस साइड ले जाके मैट्रिक्स की y की वैल्यू रख दीजिए। तो मैं पहले y को उस साइड ले जाता हूँ। यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू, ये हम मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेंगे, ये वाला मैट्रिक्स, और ये प्लस का y है उस साइड चला जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद 2x इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 -3 और 2, और ये वाला माइनस, ये माइनस, और ये जो y की जो वैल्यू है, y का मैट्रिक्स वैल्यू यहाँ पर हम रख लेंगे 3 2 1 4। ये आव्यूह का मान, y के आव्यूह का मान हमने यहाँ पर रख लिया। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें से इसको माइनस करना है, बिकॉज इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है इस मैट्रिक्स की वैल्यू से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर एक सिंगल मैट्रिक्स वैल्यू आ जाएगी, आव्यूह का मान यहाँ पर आएगा। तो सेम एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स के सेम एलिमेंट्स के साथ सॉल्व हो जाते हैं। तो 1 -3 इज इक्वल्स टू होगा -2, 0 -2 होगा -2, -3 और ये -1, -3 -1 हो जाएगा -4, 2 -4, 4 में से 2 जाएगा -2, बिकॉज माइनस का नंबर बढ़ा है। तो इस तरह से आपकी ये वैल्यू आ गई। अब ये 2 जो है, 2 और x के बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो 2 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, और ये कहीं मैट्रिक्स यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -2 -2 -4 -2। अब आप देख रहे हैं इस 2 का, ये बिकॉज 1 ऊपर है और ये 2 नीचे है, तो 1 का ऊपर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 का नीचे इन सब में डिवाइड हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2 का अंदर इन सब में डिवाइड हो जाएगा, -1 -1 -2 -1। ये आपका फाइनली x का मैट्रिक्स वैल्यू आ जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई है। ये आपका x का मैट्रिक्स वैल्यू जो कि आपको फाइंड करना था, ज्ञात करना था, ये आपने यहाँ पर निकाल दिया। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने यहाँ पर गिवन फाइंड लिख लिया है, जो हमें दिया है क्वेश्चन में वो लिख लिया है, और जो हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले आपके पास देख रहे हैं जो आपने गिवन है, जो दिया है, इसमें हमारे पास ये दिया है, और 2 का हम देख रहे हैं इस वाले अंदर मैट्रिक्स में इनटू हो जाएगा। तो या तो आप पूरा मैटर यहाँ पर नीचे लिख लीजिए एक बार, और फिर इसके बाद आप अलग से सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए जरा, मैं यहाँ पर इसको जो है 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नोट करूंगा। 2 का बिकॉज इस मैट्रिक्स में अंदर इनटू हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 2 3 जा 6, 2 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0, और 2 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, ये प्लस है, और ये y की वैल्यू यहाँ पर आप लिख लेंगे। सो ये वाला मैट्रिक्स वैल्यू आप यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा y 0 1 2।
ये हो जाएगा। आफ्टर दैट आप देख रहे हैं इक्वल लगा हुआ है और ये आपके पास ये मैट्रिक्स है 5 6 1 8 ये यहाँ पर है। अब आप क्या करेंगे, बीच में प्लस लगा हुआ है तो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ प्लस हो जाएगा। ये प्लस हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, प्लस माइनस लगभग इनटू भी हम उसमें कर चुके हैं मल्टीप्लाई। तो अगर आप वो वीडियो मिस कर दिए हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके अपना बेस जो है पिछले एक्सरसाइज है 3.1 और 3.2 के पिछले क्वेश्चंस आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस 2 का इस बाय के साथ प्लस हो जाएगा 2 प्लस बाय 6 प्लस 0 तो ये हो जाएगा 6। आफ्टर दैट 0 प्लस 1 0 में 1 प्लस करेंगे 1 2x प्लस 2 2x प्लस 2 ये हो जाएगा 2x प्लस 2 और इक्वल में आपके पास है 5 6 1 8। अब यहाँ पर आपका इक्वल एक ये मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल में है, बराबर में है, तो करेस्पेंडिंग एलिमेंट्स जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। सिमिलरली आप इसी तरह से समझ सकते हैं, जैसे इनके एलिमेंट्स एक दूसरे के ये वाला एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के साथ करेस्पोंडिंग प्लस हो गया, सिमिलरली ये वाला एलिमेंट्स भी इस एलिमेंट्स के साथ, ये वाला एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के साथ, ये वाला एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के साथ और ये वाला एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के साथ करेस्पोंडिंग कंपेयर हो जाएगा, तुलना यहाँ पर उनकी हो जाएगी और तुलनात्मक रूप से दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्लस बाय आप इससे पहले एक लाइन और लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे कंपेयरिंग द करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स, हिंदी में आप लिख लेंगे समान अवयवों की तुलना करने पर, हिंदी में हम ये लिख लेंगे समान अवयवों की तुलना करने पर कंपेयरिंग द करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स। तो हम तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस बाय इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर 2 उस साइड चला जाएगा, बाय इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और बाय इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। सिमिलरली अब इस वाले ये वाला आप देख रहे हैं पहले से इक्वल है, ये वाला एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के इक्वल है और ये वाला एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के इक्वल है। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस एलिमेंट्स को इस एलिमेंट्स के इक्वल में हम लिख लेंगे यहाँ पर 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 साइड चला जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा और 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 और ये 2 3 जो 6, x की वैल्यू आ गई 3। आप समझ गए, यहाँ पर y की वैल्यू भी आपकी 3 आ गई है और x की वैल्यू भी आपकी 3 आ गई है। इस तरह से आपने x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है, x और y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। तो आई होप समझ में आ गया होगा और अब इसी क्रम में अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं और इसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हमने गिवन में और फाइंड में लिख लिया। हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया है और ये हमें निकालना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ये जो दिया है इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 2xz बाय t, ये प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल में 3 और ये है आपका 3 5 4 6, ये आपका यहाँ पर गिवन है। और इसके पास इसमें हम देखते हैं 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स में, तो 2 का अंदर सब में इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x 2z 2y और ये 2t, 2 का अंदर सब में मल्टीप्लाई हो गया प्लस 3 का भी सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 और 3 का जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 2 हो जाएगा यहाँ पर 6 इज इक्वल्स टू, अब ये वाले 3 का भी इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 5 15 3 4 12 और 3 6 18, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्लस लगा हुआ है इन दो मैट्रिक्स के बीच में, तो इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है इस मैट्रिक्स की वैल्यू से इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं अवयव हैं वो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से अवयवों से समान अवयवों से प्लस हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2z माइनस 3
2y प्लस 0, 2y प्लस 0 और 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 ये हो गया। और इक्वल में आपके पास है 9, 15, 12 और ये 18, ये यहाँ पर है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे जो कि हमने पिछले 9th क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ था, कंपेयरिंग द मैट्रिक्स, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये हम लाइन यहाँ पर लिख लेंगे। कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ पर हम लिख लेंगे समान अवयवों की तुलना करने पर, समान अवयवों की तुलना करने पर। तो यहाँ पर जो अवयव हैं ये समान अवयव हैं, तो इनकी हम एक दूसरे से तुलना करेंगे। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। और अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, 3 उस साइड चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 और 9 में से 3 जाएगा 6, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 अपॉन ये 2 अपॉन में जाएगा 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। सिमिलरली 2z माइनस 3 इज इक्वल टू होगा 15, 2z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, माइनस 3 उस साइड चला जाएगा, तो 2z इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 3, 15 और 3 हो जाएगा 18 और z इज इक्वल टू हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 9 जा 18 और z की वैल्यू हो जाएगी 9। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। और सिमिलरली हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, तो 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12। अब 0 का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है इसका, तो यहाँ पर 0 y के साथ प्लस होगा तो 2y ही हो जाएगा। और अब ये 2 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो 2 6 जा 12, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। 2t प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 18, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 18, 6 उस साइड जाएगा, 18 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा 12 और t इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 2, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, 2 6 जा 12 और t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी 6। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास है 3, z की वैल्यू आपके पास है 9 और y की वैल्यू आपके पास है 6 और t की वैल्यू आपके पास है ये 6। तो ये थे आपके x, y, z एंड t के आंसर्स। तो इसी क्रम में अब हम देखते हैं 11th वाला क्वेश्चन। 11th वाले क्वेश्चन में जो गिवन था, फाइंड था, अर्थात जो दिया था और ज्ञात करना था, वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इज इक्वल्स टू 10 5। ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। x का अंदर इसमें इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये 3x, 2x और 3x, 2 का अंदर x का इन दोनों में इंटू के अंदर प्लस ये प्लस और ये y का अंदर इन दोनों में इंटू हो जाएगा, माइनस y और ये y इज इक्वल्स टू आपके पास है 10 और ये 5, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, तो सेम एलिमेंट्स यहाँ पर ये प्लस हो जाएंगे, हो जाएगा 2x माइनस y और ये हो जाएगा 3x प्लस y और इक्वल में दिया है 10 और इक्वल में है 10 और 5। अब जैसा हम देख रहे थे इक्वल में आ गया है, तो इसमें हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनका कंपेयरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंपेयरिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंपेयरिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये हो जाएगा। हिंदी में हम लिख देंगे समान अवयवों की तुलना करने पर, समान अवयवों की तुलना करने पर। तो आप देख रहे हैं 2x माइनस y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो प्लस का y माइनस का y यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 2x और 3x हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10 और 5 हो जाएगा 15, 5 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 5 नीचे डिवाइड में जाएगा, 5 का 15 में डिवाइड करोगे 3 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 3 और x की जो वैल्यू है आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रख दीजिए। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए, इसको आप सेकंड इक्वेशन दे दीजिए।
समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, किसी से भी कर सकते हैं। समीकरण 1 से ही कर लेते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में आप रखेंगे 2, x की वैल्यू 3 है, इस x की जगह आप रख देंगे 3 माइनस का y इज इक्वल्स टू है 10। अब 2 3 6 हो जाएगा और 6 उस साइड चला जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, और माइनस y इज इक्वल टू 10 में से 6 हो जाएगा तो ये 4, और ये माइनस उस साइड चला जाएगा तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4। ये माइनस का साइन हमने उधर भेज दिया और y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -4। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर x और y की वैल्यू हमने फाइंड की। कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग रूल्स है यहाँ पर। जब दो आपके मैट्रिक्स दो आर्ग्यू इक्वल होते हैं तो उनके सेम एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और जिस तरह से हमने प्लस और मल्टीप्लाई किए वो पिछले कुछ क्वेश्चंस में आप देख ही चुके हैं। तो चलिए इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, आगे की तरफ। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें जो गिवन और फाइंड था, जो दिया और ज्ञात करना था, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है सॉल्व में। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास गिवन में है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 3x y z w इज इक्वल्स टू x 6 -1 2w और प्लस 4x प्लस y z प्लस w और ये हो जाएगा 3। यहाँ पर ये जो भी गिवन में था वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया अगेन। एंड फिर हम देखेंगे यहाँ पर 3 का अंदर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3x 3y 3z और ये हो जाएगा 3w। ये यहाँ पर हो जाएगा इक्वल में। आप देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं, दोनों आर्ग्यू प्लस हो रहे हैं तो इनके सेम एलिमेंट एक दूसरे के एलिमेंट से प्लस हो जाएंगे। तो x प्लस 4 और 6 प्लस x प्लस y 6 प्लस x प्लस y और -1 प्लस z प्लस w -1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3 ये यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम जो रूल्स है पिछले 2-3 क्वेश्चन में हम लगाते आ रहे हैं, कंपेयरिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनकी कंपेयरिंग कर देंगे समान अवयवों की तुलना करने पर, समान अवयवों की तुलना करने पर। तो जब समान अवयवों की तुलना करेंगे आप तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होगा, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट आप निकालते जाइए, x को आप इधर ले आएंगे तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3x में से x जाएगा 2x और ये 2 नीचे चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 2 जा 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 2। आई होप समझ में आ गया होगा। और अब हम इसी तरह से देखेंगे 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, 6 प्लस x प्लस y। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं y को y के पास ले आइए, 3y माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस x की जो वैल्यू आपने निकाली है 2 वो x की जगह रख दीजिए और 3y में से y जाएगा तो ये हो जाएगा 2y और ये 2y जो होगा वो 2 नीचे चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 6 और 2 8 अपॉन 2। आई होप समझ में आ गया होगा। 3y में से y जाएगा तो 2y होगा और ये 2 नीचे चला जाएगा तो वो 8 के अपॉन में चला गया और 8 में 2 को डिवाइड करोगे तो 2 4 जाए 8 और y की वैल्यू आ गई 4। तो ये हमने x और y की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। अब 3z इक्वल होगा -1 प्लस z प्लस w के और 3w इक्वल होगा 2w प्लस 3 के। तो यहाँ से पहले हम w की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे w की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो डायरेक्टली z की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले आप इसको लिख लीजिए इसके इक्वल में। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3, 2w प्लस 3। अब 2w को इस साइड ले आइए, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, 3w में से 2w जाएगा तो w बच जाएगा और इक्वल टू 3, w की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पर आप इसकी कंपेयरिंग कर दीजिए, 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w, 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w और z को इधर ले आइए, 3z माइनस z हो जाएगा,
3z माइनस जेड इज इक्वल टू, और ये -1 प्लस का w की वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए। w की वैल्यू आपने 3 है तो w की वैल्यू यहाँ पर आपने 3 रख दी। 3z में से z जाएगा तो 2z बचेगा, और 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा। अब इस 2 को आप नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 2 आपका जब नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/2, और 2 बन जाए 2, और z की वैल्यू आ गई आपकी 1। ये आपकी z की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। x की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ पर 2, y की वैल्यू निकाली आपने 4, w की वैल्यू 3 है, और z की वैल्यू आपकी है 1। तो ये हमने x बाय z और w की वैल्यू निकाली कंपेयरिंग द करस्पोंडिंग रूल्स से। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। और इसी क्रम में अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें हमने जो क्वेश्चन में दिया था गिवन, वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया, और ये हमने यहाँ पर सो दैट यहाँ पर नोट कर लिया, और ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गिवन में हमारे पास ये चीज है, और सो हमें ये करना है, ये हमें दर्शाना है। तो जैसा कि हमारे पास बी है दिया है fx इज इक्वल टू, हमारे पास ये दिया है fx इज इक्वल टू, हम ये लिख लेंगे पूरा fx में ये पूरा हम यहाँ पर लिख लेंगे। और इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर हम लिख लेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार हिंदी में लिख लेंगे इसी प्रकार। जैसे हमारे पास fx है वैसे ही हो जाएगा f बाय इज इक्वल टू, जहां x लग रहे हैं बिकॉज ये x है तो ये x इनकी थीटा है, और जब ये बाय होगा तो x की जगह बाय हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा cos बाय माइनस साइन बाय, और ये 0, इनके थीटा चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये यहाँ पर x है तो ये थीटा x है, यहाँ पर ये बाय है फंक्शन, तो यहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा बाय। तो ये हो जाएगा साइन बाय, और ये हो जाएगा cos बाय, और ये 0 साइन बाय cos बाय 0 0 0 1 0 0 1। तो ये यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, x के अकॉर्डिंग x हो जाएगा, x वाले ये हैं, और y के अकॉर्डिंग y, ये थीटा इनके y हो जाएंगे। और जैसे कि fx प्लस y भी हमें यहाँ पर शो करना है, जैसे x है y है वैसे ही आपका हो जाएगा fx प्लस y। और यहाँ पर आपने x था तो x रहा आपका, x था तो x है, और ये y था तो y है थीटा। अब x प्लस y है आपका थीटा, तो y की जगह हो जाएगा x प्लस y, और ये हो जाएगा cos x प्लस y माइनस साइन x प्लस y 0, और ये हो जाएगा साइन x प्लस y cos x प्लस y, और ये आपका 0, और सिमिलरली 0 0 1 0 0 1 ये यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं हमें ये प्रूफ करना है, ये हमें शो करना है, दर्शाना है यहाँ पर। तो जैसा कि हम यहाँ पर LHS यहाँ पर हम ले लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड fx इंटू एफ बाय इज इक्वल्स टू, तो fx आपका क्या है, fx आपका ये है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, साइन x cos x 0 0 0 1 0 0 1। तो fx की वैल्यू आपने यहाँ पर fx का मैट्रिक्स लिख लिया, डॉट fy इंटू fy का मैट्रिक्स यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो fy आपके पास है cos y माइनस साइन y, और ये 0 साइन y cos y 0 साइन y cos y 0 0 0 1 0 0 1 ये यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, और इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको बाद में आप पीछे वीडियो को पीछे ले जाके इसको दोबारा से आप प्ले करके देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं इस रो का इस कॉलम में इंटू होगा, इस रो का इस कॉलम में इंटू होगा, और इस रो का इस कॉलम में इंटू होगा। तो कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बनेगी। cos x का cos y में मल्टीप्लाई करोगे तो cos x इंटू हो जाएगा cos y, माइनस साइन x का साइन y में इंटू हो जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन y,
और इस जीरो का जीरो में इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का जीरो। मतलब इस रो का इस कॉलम में हमने यहाँ पर इंटू कर दिया, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। सिमिलरली इस रो का हम इस कॉलम में इंटू करेंगे और बीच में लिखेंगे, बीच में लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर बीच में लिखेंगे। तो cos x का माइनस साइन बाय में इंटू हो जाएगा तो माइनस साइन बाय इंटू cos x हो जाएगा। cos x का साइन बाय माइनस साइन बाय में इंटू होगा तो माइनस साइन बाय इंटू cos x, और फिर माइनस साइन x का cos बाय में इंटू होगा तो माइनस साइन x इंटू कॉस बाय, या फिर आप cos बाय पहले लिख लीजिए जिससे कि हमें फॉर्मूला यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो माइनस साइन x इंटू कॉस बाय करेंगे तो ये हो जाएगा cos बाय इंटू साइन x। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इस जीरो का इस जीरो में इंटू करेंगे तो प्लस का जीरो यहाँ पर हो जाएगा। अब जैसा हमने इस रो का इस कॉलम में इंटू कर दिया और इसी तरह से इस रो का हम इस कॉलम में भी इंटू करेंगे। तो cos x का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, साइन x का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और इस जीरो का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो सिमिलरली अब यहाँ पर इस वाले रो का भी इन दोनों कॉलम इन कॉलम्स में इंटू होगा। तो यहाँ पर इस रो का पहले हम इस कॉलम में इंटू करेंगे तो साइन x का cos बाय में इंटू होगा तो ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस बाय, फिर ये cos x का साइन बाय में इंटू हो जाएगा प्लस cos x इंटू साइन बाय, और ये फिर जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर जीरो। अब सिमिलरली यहाँ पर इस रो का इस दूसरे कॉलम में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x का साइन बाय में इंटू करेंगे तो माइनस साइन x इंटू साइन बाय, और अभी cos x का cos बाय में इंटू होगा तो प्लस cos x इंटू कॉस बाय, cos x इंटू कॉस बाय, जीरो का जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पर इसी रो का इस तीसरे कॉलम में भी इंटू करेंगे तो साइन x का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, cos x का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और ये जीरो का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। और तीसरा हम देखेंगे सेम इसी तरह से इस रो का इन तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो इस रो का जीरो का cos बाय में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो का साइन बाय में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और ये वन का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। और इसी तरह से इस रो का दूसरे कॉलम में इंटू करिए तो जीरो का साइन बाय में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो का cos बाय में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और वन का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। और सेम इसी रो का इस तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो का जीरो में यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, और ये वन का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन। और इस तरह से आपका ये यहाँ पर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और मल्टीप्लाई आपने पिछले कुछ क्वेश्चंस हमने जो किए थे पिछले क्लास में पिछले वीडियोस में, तो वहां पर भी आपने मल्टीप्लाई का सीखा था कि रो का कॉलम में इंटू होता है, और इस तरह से ये हम यहाँ पर हमने ये बना लिया एक कॉलम। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इसको एक बार और देख लीजिए, आई होप समझ में आ जाएगा। और अभी भी समझ में आ गया होगा तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा cos x इंटू कॉस बाय माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाय। तो ये आपका एक इस टाइप का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। यहाँ पर हम फॉर्मूले लिख लेते हैं, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos a की वैल्यू यहाँ पर x है, और ये हो जाएगा cos x प्लस y। तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है साइन बाय इंटू कॉस एक्स, और ये इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन कर लें, माइनस अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा अंदर प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर जीरो है, जीरो का तो कोई औचित्य ही नहीं है, यहाँ पर लिखने का कोई सेंस ही नहीं है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू यहाँ पर आपके पास बाय है और बी की वैल्यू एक्स है, तो ए प्लस बी या बी प्लस ए, तो दोनों तरह से आपके पास एक्स प्लस बाय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन, और ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और लास्ट में आपके पास जीरो है। और इसी तरह से आप देखें साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी
और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, बिकॉज ये माइनस अपन को ऐसा नहीं होता है कि ये जो माइनस है आप यहाँ लिख लेंगे, इसको यहाँ पर इसको लिख लेंगे, तो हम माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। प्लस वाले को आप पहले मान लीजिए, माइनस वाले को बाद में मान लीजिए। तो cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, तो cos A प्लस बी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो जाएगा फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा cos A प्लस बी, cos x प्लस x प्लस y, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, cos A प्लस बी। और यहाँ पर 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 0, और इन सब का सम 0, इन सब का सम भी 0, और ये हो जाएगा आपका 1। और इसी तरह से आपका ये जो है यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, ये आपका यहाँ पर हो गया, इसको यहाँ लिख लीजिए इज इक्वल टू में RHS, और ये इसको मैं यहाँ पर ये रफ कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर अभी रफ कर दिया नीचे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने नीचे देखा था ये आपका fx प्लस वाई के इक्वल आ गया, तो fx प्लस वाई की वैल्यू ये आपकी आ चुकी है, और इस तरह से आपका जो प्रूफ हो गया है LHS इज इक्वल टू RHS। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये जो मैटर है आपका fx प्लस वाई के सिमिलर है, जो ये है वो fx प्लस वाई है आपके क्वेश्चन में, जो हमने अभी सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वहां पर दिया हुआ है, मैंने लिखा था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, उसमें मल्टीप्लाई बताया गया है, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है उसमें, और बीच में नॉट इक्वल लगा हुआ है, ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो पहले आप LHS को मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से, या जो पिछले हमने कुछ पिछली क्लास में जो हमने कुछ वीडियोस में मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट सीखा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, रो का कॉलम के साथ इंटू, दोनों साइड जब इंटू कर लेंगे तो वहां पर आपको समझ में जाएगा कि LHS RHS दोनों इक्वल है या नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन के दोनों सम्स आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है उन सम्स में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो हम इनको क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली सॉल्व करके प्रोवाइड करेंगे आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप ये क्लास पसंद आई होगी, और यदि वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट सम्स के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। And now we will meet again in the next class. Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching the Unique Coaching Institute Bhopal.